बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही खस्ता कीमा कचौरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की कीमा कचौरी बन रही है लाहौरी स्टाइल में, जिसको हम डबल लेयर के साथ बनाएंगे और इसकी बहुत सारी क्रिस्पी तहें बनेंगी। तो मज़ेदार कीमा कचौरी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले कीमा कचौरी बनाने के लिए हम इसके लिए डो तैयार करेंगे। तो आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है और उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। इसके बाद 1/4 कप आपने घी लेना है। मेल्ट किया हुआ घी नहीं, गाढ़ा गाढ़ा सा घी लीजिएगा, जो कि 1/4 कप होगा। वो सारे का सारा घी आपने इसी में शामिल कर देना है। क्रिस्पी आपकी कचौरियाँ तभी बनेंगी जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। आपने घी को आटे में अच्छे से मसलना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप आटे के साथ घी को मसलिए। फिर हाथ में आटा बंद करके देखिए। अगर ये हार्ड होकर बॉल की शक्ल में आ जाता है तो समझ लीजिए परफेक्ट आपकी डो इंशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपने समोसा बनाना है, कचौरी बनाना है, तो उस लिहाज से आपने इसमें पानी शामिल करना है, क्योंकि समोसे के लिए थोड़ी सी सख्त डो तैयार की जाती है। सख्त डो बनाएंगे तो समोसे की शेप आएगी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी नरम डो चाहिए। इतनी भी नरम नहीं कर देनी, लेकिन जितनी आप समोसे की डो सख्त बनाते हैं उससे एक स्टेप आपने नॉर्मल नरम कर देना है। इसको पानी डालकर आपने इसको गूंद लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इसका ऊपर तेल लगा देना है। तेल लगाना इसलिए लाजमी है क्योंकि आटा पड़े पड़े इसके ऊपर एक पापड़ी की तह जम जाती है, तो वो नहीं आएगी। बस इसको ढककर आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। स्टफिंग तैयार करने के लिए आपने फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच आपने तेल के शामिल कर देने हैं। तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है। बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज ले लेनी है। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कर लीजिएगा इसको, और इसको आपने थोड़ा सा नरम कर लेना है। इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन का कीमा। ये मेरे पास बाय वेट 300 ग्राम है। बोनलेस चिकन था और उसका मैंने मशीन में घर पर ही कीमा तैयार किया है। आप चाहें तो बाज़ार से कीमा ले आइएगा। और हाँ जी, और अगर आप गोश्त, बड़े जानवर का गोश्त का कीमा चाहते हैं वो ले लीजिएगा, चिकन का ले लीजिएगा, जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिएगा कीमा। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है। सिर्फ इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। आपने 7 अदद दरमियाने साइज़ की तीखी वाली हरी मिर्चें लेनी हैं। उनको आपने इमाम दस्ते में पीस लेना है और आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसको ढक कर रखेंगे बगैर पानी डाले, हल्की आंच पर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे चिकन में से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हमने डाला है भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 चम्मच हमने डाला है गरम मसाला पाउडर। इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर देने के बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आपने हरा धनिया इसमें ऐड कर देना है। इसको भी मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो स्टेप आपको अभी मैं बताने लगी हूँ, इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है। आपने क्या करना है, एक मिक्सचर तैयार करना है। आपने लेना है 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के। उसमें 1 चाय का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा मत डालिएगा। इसके बाद आपने अपने पास रख लेना है आधा कप घी। घी थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में ऐड करते जाएंगे और इसके एक मिक्सचर तैयार करके रख लेंगे। तो घी हम डालते गए जितनी हमें ज़रूरत थी, और इस तरीके का आपने एक गाढ़ा सा मिक्सचर कॉर्नफ्लोर का तैयार करके रख लेना है। अब घी मेरे पास आधा कप था, उसमें आप देख सकते हैं 3/4 कप इस्तेमाल हुआ है और 1/4 कप आपने मैंने इसमें छोड़ दिया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आटा गूंदे हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। तो आपने क्या करना है, इस आटे को दोबारा एक दफ़ा इस तरीके से आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और इसमें अच्छी सी लचक आ जाएगी। बस ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार है कचौरी बनाने के लिए। और ये देखिए
काफ़ी लचकदार हमारी ये डो बनकर तैयार हुई है। दरमियान में से आप काट कर इसको 2 पीस में डिवाइड कर लीजिए ताकि कचौरियाँ बनाने में हमें आसानी हो सके। अब आपने पेड़े बनाने हैं। अगर 2 कप आप मैदा ले रहे हैं यानी कि आधा किलो, तो उससे आपकी 10 कचौरियाँ बनकर तैयार होनी चाहिए। ये जो मैंने हाफ़ किया है इसकी मैं 5 पेड़े बनाऊंगी। एक पूड़ी के बराबर आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से सारे पेड़े बना लीजिएगा और उसके बाद आपने रोल करके इसको गोल शेप दे देनी है। याद रहे कि कचौरी का जो पेड़ा बना रहे हैं आप, उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सारे पेड़े तैयार करके आपने रख लेने हैं। इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, ढक कर रख देना है। कम से कम 10 मिनट के लिए लाजमी आपने इसको कवर करके रखना है। इसके बाद आपने पेड़ा लेना है, उसको शेल्फ पे रखना है और हाथ की हथेली से आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है। इसके बाद आप बेलन का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से आपने बेलन का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको एक रोटी की शक्ल दे देनी है। इसके बाद आपने घी और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर तैयार कर रखा था वो आपने हल्का सा इसको लगाना है और ये देखिए, अब आपने स्टेप को गौर से देखना है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके आपने पेड़े तैयार करने हैं जो कि चौकोर शेप में आपके पास पेड़े बनकर तैयार होने चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर आपने स्किप किए बगैर गौर से इस वीडियो को देखा तो इंशाल्लाह परफेक्ट आपकी कीमा कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखाती हूँ। आपने हल्की सी मिक्सचर लगाना है घी का और कॉर्नफ्लावर का और इस तरीके से आपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। पेड़े कचौरी बनाने के लिए हमारे पास तैयार हैं। इनको दोबारा हम ढककर 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। ढकिएगा लाजमी, वरना आटे के ऊपर एक खुश्क तह जम जाएगी। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा इनको लेना है और आपने फिर दोबारा काउंटर शेल्फ पर रख कर आपने इसको प्रेस करना है हाथों की मदद से। अब आप इसको चपटा करिएगा। यहाँ पर आपसे एक बात मैं आपकी आसानी के लिए क्लियर कर दूँ, अगर आप सिंगल लेयर में ही कचौरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल लेयर ही बना लीजिएगा। मैं डबल लेयर के साथ बिल्कुल परफेक्ट लाहौरी स्टाइल में कीमा कचौरी बना रही हूँ, तो मैं इसको डबल लेयर के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोबारा चपटा किया, फिर घी लगाया, फिर मिक्सचर को इस तरीके से दबा कर इसके दोबारा उसी तरीके से उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपने दोबारा एक पेड़ा फिर बना लेना है। ये देखिए कितने मोटे मोटे हमारे पेड़े बन चुके हैं। ये एक किस्म की पफ पेस्ट्री आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको दोबारा मैंने रेस्ट पर रखा था, फिर हाथों की मदद से आपने इसको चपटा कर लेना है। साइडों को कोशिश करिए प्रेस करिए, दरमियान में से ज़्यादा प्रेस मत करिएगा वरना फट जाएगी फिलिंग के दौरान ये आपकी कचौरी। थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। अब आपने कचौरी को बंद किस तरीके से करना है, चारों कोनों से बारी बारी आपने पकड़ना है और हर कोना बारी बारी एक दूसरे के ऊपर आपने रख देना है इस तरीके से। तो बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। फिर ये जो कोने हैं चौकोर निकल आए हैं, इसको गोलाई की शक्ल देने के लिए इनको भी हम इस तरीके से एक दूसरे को ऊपर रख कर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से अब आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर लेना है ताकि एक चपटी सी कचौरी की शक्ल आपके पास आ जाए। इस तरीके से आपने बिल्कुल परफेक्ट सारी की सारी कचौरी बनाकर आपने एक साइड पर रख लेनी है। अब आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपने तेल को पहले गरम कर लेना है। गरम करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दीजिएगा और हल्की आंच पर 1 मिनट रहने दीजिएगा। 1 मिनट के बाद आपने कचौरियाँ डाल देनी हैं। कचौरियाँ डालने के 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि जी जो कचौरियाँ हैं वो तेल के ऊपर तैरना शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने कचौरी के लिए डो बनाकर तैयार की थी वो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। यही वजह है कि कचौरियाँ हमारी तेल के ऊपर तैरना शुरू हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है। आपने एक से दम इनको हाथ नहीं लगाना वरना जो लेयर आपने बंद की हुई है वो खुलना शुरू हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट आपने इनको तेल में फ्राई होने देना है, सेट होने देना है। उसके बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है।
आराम से बड़े ही तहम्मुल के साथ आपने हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आप फ्राई करने में जल्दी करेंगे तो सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। सारी कचौरियों को निकाल लेंगे, लेकिन अभी जो दूसरी कचौरियाँ हम डालेंगे वो क्या करेंगे कि चूल्हा बंद करके इसमें ऐड करेंगे। फिर आपने चूल्हे को जला लेना है और हल्की आंच पर ही आपने इनको फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको पकाना है। तो मज़ेदार आपकी कीमा कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी।